जब भी आप पढ़ाई करने की सोचते हैं और किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेते हैं तो जितना पैसा आपका एडमिशन में लगता है वो पूरा पैसा आपको सरकार के द्वारा वापस कर दिया जाता है। और जिस स्कीम या फिर कह लीजिए जिस योजना के जरिए वो पैसा आपको वापस मिलता है उसे हम यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यूपी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब और कैसे अप्लाई किया जाता है, कितना पैसा मिलता है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि टेलीग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे आपको तुरंत फास्ट अपडेट्स मिलती है। जितनी भी अपडेट्स आती हैं स्कॉलरशिप से संबंधित, कई प्रकार की स्कॉलरशिप होती है। तो फाइनली हम इस वीडियो में केवल यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आप एक स्टूडेंट होने चाहिए। जब भी देखिए अगर स्कॉलरशिप की बात आती है, किसी भी स्कॉलरशिप की बात आती है, तो आप एक स्टूडेंट होने चाहिए। आपका एडमिशन करिए कि कंप्लीट हो गया होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी करिए कि कॉलेज में या स्कूल में आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया होना चाहिए। दूसरा है कि किस किस क्लास और कोर्स के बच्चों को करिए कि स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 9th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कक्षा 9th के ऊपर की कोई भी पढ़ाई करते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप कक्षा 9th के स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 10th के, कक्षा 11th, कक्षा 12th, इसके अलावा मान लीजिए कि आप ऊपर चले जाइए, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के कोई कोर्स करते हैं, या फिर ऐसे करिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, बीसीए, एमसीए, जितने भी कोर्स हो गए, यानी कि 9th से ऊपर अगर आपका 9th में एडमिशन हो गया है और 9th से ऊपर की भी आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो सभी बच्चे, सभी करिए कि सभी कोर्स के बच्चे करिए कि और सभी क्लास के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। 9th में अगर आपका एडमिशन हो गया है या फिर इससे ऊपर की कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपका पूरा एडमिशन का पैसा फिर से विभाग के द्वारा, इनके शासन के द्वारा वापस कर दिया जाएगा। एक और यहाँ पे चीज आती है कि आपके जो फैमिली में जो गार्जियन यानी कि जो आपके माता पिता हैं, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करने चाहिए, यानी कि उनका कहिए कि गवर्नमेंट कहिए कि जो सरकारी नौकरी होती है उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये होता है कि ये आर्थिक रूप से जो गरीब बच्चे होते हैं, कमजोर होते हैं, पैसे की कमी होती है, उनको स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी या फिर माताजी सरकारी नौकरी करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ पैसे की कमी होगी नहीं। तो यहाँ पे आपके फैमिली में जो आपके माता पिता हैं वो सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। आपकी जो फैमिली की इनकम है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि जनरल की बात करें तो आपके फैमिली की जो वार्षिक आय है, यानी कि कहिए कि सालाना 1 साल की जो आय है वो 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से हैं तो आपके फैमिली की इनकम 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कक्षा 10th में फेल हो गए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप कक्षा 10th में फेल हो गए हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि चलिए हम फिर से 10th जा रहे हैं पढ़ने, तो हम स्कॉलरशिप का लाभ ले लेंगे फिर से। इस केस में आप लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि अगर आप किसी क्लास में फेल हो जाते हैं और फिर से सोचते हैं कि हम उसी साल चलिए फिर से भर के स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं, तो इस केस में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका आधार कार्ड, और आपके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और वो जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपका OTP जाएगा। बिना OTP के आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। दूसरा है मार्कशीट। देखिए मार्कशीट क्या होती है, जैसे मार्कशीट की बात करें, जैसे बहुत सारे बच्चे मान लीजिए कि अभी 9th का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको 8th की मार्कशीट चाहिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जैसे मान लीजिए कि अभी 12 का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, या फिर कोई कोर्स कर रहे होंगे, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ भी कर रहे होंगे, तो अगर आप 10th पास हैं तो आपकी 10th की मार्कशीट तो लगेगी ही लगेगी, कंपलसरी है। इसके अलावा आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगेगी। सपोज दैट आप कक्षा 12th के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो 10th तो चलिए कंपलसरी है, अगर 10th पास है तो 10th का करिए कि मार्कशीट जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर यानी कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या फिर जिस भी क्लास में है उसके 1 साल पहले की जो मतलब प्रीवियस ईयर है उसकी आपको मार्कशीट यहाँ पे लगेगी, और उसके डाटा वगैरह आपके लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहा है, ठीक है, तो उसका पॉलिटेक्निक का फर्स्ट ईयर का मार्कशीट भी लगेगा और 10th का तो कंपलसरी है ही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका इनकम सर्टिफिकेट और गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट, इस बार से ये नया रूल आया है कि आपके गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपकी इनकम तो होती नहीं है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे दोनों बनवा लेंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों
बच्चों का कहिए कि जो अपना लगाए थे, किसी किसी का वेरीफाई हो गया था, किसी किसी का रिजेक्ट हो गया था। जो गार्जियन का लगाए थे उनमें से तो कहिए कि सभी का वेरीफाइड हो गया था। तो आप अपना भी एक बना लेंगे और गार्जियन का भी बना लेंगे। जैसे इसके बारे में कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हालांकि जो ऑफिशियल फॉर्म है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि हाँ आपके गार्जियन का ही लगेगा, ठीक है। फिर से आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये आपका रहेगा, ठीक है, ये भी आपका रहेगा। और ये आपने पिता के नाम से भी एक बनवा लेंगे। आपके पिता जी माता जी या फिर नहीं होंगे तो जिनके यहाँ आप रहते होंगे, जिस भी रिश्तेदार के यहाँ चाचा चाची या फिर जो भी रिश्तेदार होंगे उनका आप बनवा लेंगे। फिर आपके फीस की रसीद, ठीक है, अगर आप SC ST से हैं तो ये फीस की रसीद कंपलसरी नहीं है। अगर आप अदर कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कितना फीस लगा है कॉलेज में उसकी रसीद चाहिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल फीस की रसीद चाहिए। अगर आपका गैप है, जैसे मान लीजिए कि आपने 12th किया, 12th के बाद से आपको पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है, तो पॉलिटेक्निक 12th के बाद से आपने 1 साल या फिर 2 साल गैप कर दिया तो इस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है, एक एफिडेविट बनवाना होता है। ये आपको अपनी तहसील से मिल जाएगा, 100 रुपये लगेगा, ये आपका बन जाएगा। फिर बैंक का पासबुक, एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस भी जिले में आप पढ़ाई करते हैं उसी जिले का, जैसे कॉलेज आपका है लखनऊ का, ठीक है, तो लखनऊ जिले का ही कहिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वहीं का होना चाहिए। ये नहीं कि लखनऊ का आप रहने वाले हैं गोरखपुर का तो आपके पास बैंक अकाउंट गोरखपुर का है लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं लखनऊ में आकर के, तो लखनऊ का है, यानी कि जिस भी जिले में आपका कॉलेज है उस एरिया का, उस जिले का आपके पास एक बैंक का कहिए कि अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए। ये सारे डाटा आपकी स्कॉलरशिप में लगते हैं, ठीक है। हर बार कब से कब तक फॉर्म फिलअप होता है, तो हर बार आपका कहिए कि जुलाई से लेकर के दिसंबर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होता है। ये कैटेगरी बाई कैटेगरी डेट अलग होते हैं। SC ST के लिए कहिए कि कभी कभी तो फरवरी मार्च तक भी मौका मिलता है, तीसरे महीने तक मौका मिलता है पर ईयर के, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ये डेट। और इस बार की बात करें 2024-25 की तो आपकी डेट अनाउंस हो गई है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9, 10, 11, 12 या फिर UG PG डिप्लोमा के लिए सभी की डेट अनाउंस कर दी गई है। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। किसको कितना पैसा मिलता है, तो देखिए अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स है तो आपको 2100 से लेकर के 2800 के बीच में पैसा मिलेगा, स्कॉलरशिप का फ्री पैसा मिलेगा। कक्षा 10 के स्टूडेंट्स है तो सेम इतना ही मिलेगा। उसके अलावा कक्षा 11 के स्टूडेंट्स है तो 3200 से लेकर के 3800 तक। कक्षा 12 के स्टूडेंट्स है तो 3200 से लेकर 3800। इसके अलावा अगर आप UG के PG के डिप्लोमा के कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो ये आपकी फीस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फीस कितनी लगती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो बीटेक में मान लीजिए कहीं कहीं 80,000 फीस लगती है, कहीं कहीं 90,000, तो उसी हिसाब से आपको फ्री की 80,000 जो स्कॉलरशिप होती है वो मिल जाती है। यानी कि 80,000 आपको फ्री में पैसा सरकार के द्वारा मिल जाता है। जितना आपका फीस में पैसा लगता है वो पूरा पैसा आपको कहिए कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा वापस कर दिया जाता है। ये फ्री में स्कॉलरशिप मिलती है। बस आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म के जो चार्जेज होते हैं वो ऑलमोस्ट 100 रुपये होते हैं। 100 रुपये से ज़्यादा आपको फॉर्म वगैरह नहीं, कहिए कि इसका पैसा नहीं लगता है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है, काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। जिन भी बच्चों को स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना होता है वो अपने मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस हिसाब से अगर ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आएंगे तो उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।